हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मैं भी हूँ ये मंगोलपुरी है। मंगोलपुरी के अंदर जो रिंग रोड है ना, वहाँ पे ये पार्क बना हुआ है। देखो कितना सुंदर पार्क है, देख रहे हो? बहुत बड़ा पार्क है ये। पिकनिक वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा पार्क है। देखो कहाँ दूर तक गया हुआ है ये। तो ये पार्क बहुत अच्छा है ना? तो अब मैं बात पे आता हूँ। बात यह है कि जैसे ये सोनम वांगचुक पकड़ा गया है, तो इसको जो है सफदरजंग में बंद कर दिया। और ये जो छात्र हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो ये जंतर मंतर पे धरने दे रहे हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगकर? मेरी राय तो ये है, मुझे तो ऐसा लगता है ठीक नहीं कर रहे। अब एक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने का क्या मतलब है? इस तरफ इनकी सोच ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका इस्तीफा मांगने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं होगा, इन छात्रों को भी पता है। तो लेकिन छात्रों की मांग ये है कि ये शुरुआत है बदलाव की। ये बदलाव की शुरुआत है, ऐसा छात्र कह रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव की शुरुआत है, ये गलत शुरुआत है। अगर उनके बदले कोई दूसरा भी आएगा तब भी वो भी तो ऐसे ही करेगा। इसकी क्या गारंटी है कि वो भी ऐसा नहीं करेगा? तो अच्छा ये है कि उनका इस्तीफा ना मांगकर उनसे ऐसे काम करवाए जाएं जिसकी वजह से ऐसे पेपर लीक वगैरह ना हो। क्योंकि अगर इस्तीफा मांगने पे आ गए तो इस्तीफा तो फिर ऐसे जो जेपी नड्डा जी है उनका भी मांगना चाहिए, क्योंकि एफएसएसआई जो है वो उनके अंदर आती है ना, जो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये उनके अंदर आती है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया में लगभग 70% से ज़्यादा जो खाने पीने का आइटम है वो नकली होता है, नकली, फेक, मिलावटी, है ना? तो अगर ये ऐसा हो रहा है 2014 के बाद से अभी तक भी ये बंद नहीं हुआ है। हमारे इंडियन जो ये भी रह रहे हैं, जो है अमृत भारत में रह रहे हैं, भारतीय उस देश के नागरिक रह रहे हैं, ये जो कह सकते हैं कि विश्व गुरु है। वो बताओ, वो क्या ये ऐसे खाएंगे? मिलावटी सामान खाएंगे? वो मिलावटी, फेक, नकली क्यों खाएंगे? इससे अच्छा जो जो उनको खिला रहा है मिलावटी, उसको क्यों ना फांसी दे दी जाए? चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या कोई भी है, किसी भी धर्म का, हमें क्या लेना देना? हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। उनको तत्काल फांसी दो अगर उन पे दोष सिद्ध हो जाता है तो। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो एक तरह से देशद्रोह है। और देश के लोग अगर गलत खाएंगे, गंदा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। और जो है अगर कभी युद्ध हो गया पड़ोसी देशों से किसी से, तो फिर हम लड़ने कैसे जाएंगे उनसे? इसलिए हमारे देश बचाने के लिए अगर ऐसे छठे छठाए बदमाशों को अगर फांसी हो भी जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। खैर, मैटर तो ये है मतलब कि ऐसा होता तो नहीं है ना। हाँ, या उन मतलब किसी भी तरह से इसको रोक नहीं सके ये, ना स्टेट गवर्नमेंट रोक सकी है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या वहाँ पे सब कुछ शुद्ध मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। एक बार मैंने वहाँ पे मिठाई खरीदी थी, ये लोनी के पास में, घेवर खरीदा था। घेवर ऐसा था एकदम नकली घेवर। तो मुझे प्योर घेवर क्यों नहीं मिला? हालांकि वो सस्ता मिला था बहुत, मुझे 250 किलो था। पर लेकिन मुझे 250 किलो मिल रहा तो क्या नकली चीज़ मिलेगी? 100% शुद्ध चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। तो क्या ले लें इसके लिए जो है जेपी नड्डा जी का इस्तीफा? नहीं ले सकते ना। इसी तरह और भी मंत्रालय हैं, जैसे कि डॉलर हमारा दबा के गिर रहा है, तो क्या निर्मला सीतारमण जी का इस्तीफा ले लें? क्योंकि डॉलर गिरता है तो वाकई में इससे जो है जो आयात होता है वो महंगा हो जाता है। और हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारा जो भारत है, वो आयात पर ही ज़्यादा टिका हुआ है। तो जब आयात पर ज़्यादा टिका हुआ है तो जब ये सारे मंत्रालय गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, कुछ किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये अपनी अपनी जगह पे फेल हो गए ना। तो इन सबका इस्तीफा ले लें इससे तो। और इससे क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिर जाएगी, कौन सी सरकार आएगी? कांग्रेस आ जाएगी, ये महान कांग्रेस। तो कांग्रेस को आप अच्छा समझ रहे हैं? ये कांग्रेस भी बहुत दोगली पार्टी है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस का दोगलापन खत्म हो गया। याद होगा आपको कि जो है ये जो बाबा रामदेव जी हैं, चाहे लोगों की उनके बारे में अलग अलग राय होगी, किसी की अच्छी किसी की बुरी, मेरी भी हो सकती है अच्छी बुरी।
उस लेकिन राय तो रख सकते हैं ना भाई। लेकिन एक बात यह है कि उन्होंने जो है रामलीला मैदान में प्रदर्शन वो करा था, धरना दिया था, और किस लिए? ताकि काला धन आ जाए, उसके ऊपर उन्होंने कानून बनवाने की बात करी थी। क्या करा था उस कांग्रेस ने? रात को 1:30 बजे 2 बजे लोगों को भगाया, लाठियाँ डंडे मारी, जैसे अभी जंतर मंतर पे छात्र के पड़ रही हैं। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। मतलब सिक्का एक ही है, उनके चेहरे अलग अलग हैं। तो कांग्रेस बीजेपी से अलग नहीं। यहाँ पे देखो कि कांग्रेस में बहुत सारे बंदे जो है भाग के बीजेपी में आ जाते हैं ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं कह सकते, आप एक ही है। क्योंकि आप इनके काम करने के तरीके देखेंगे तो वो भी आपको एक जैसे ही मिलेंगे ज़्यादातर। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं मानता हूँ, चलो बीजेपी ने कम से कम एक काम ढंग का करा है कि धारा 370 हटा दी वहाँ से, जम्मू कश्मीर से। और ये कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने कांग्रेस के जो संजय गांधी थे, नहीं संजय गांधी नहीं थे, राजीव गांधी, उन्होंने क्या करा था कि जो है पाकिस्तान के साथ बताओ समझौता कर लिए थे कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो लोकेशन है ना वो उनको बताएंगे, दुश्मन देश को अपने जो वो है न्यूक्लियर साइट्स की, जहाँ जहाँ हमारे परमाणु बम पड़े हैं उनकी लोकेशन बताएंगे, और वो हमें अपनी बताएंगे। तो हम क्यों बताएं उनको अपनी, वो हमें अपनी बताएं ना बताएं, वो हम अपनी इंटेलिजेंस से पता करवा लेंगे। लेकिन हम क्यों बताएं? हम तो उनको बल्कि जब मौका मिलेगा तब तबाह करने को राजी हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है 100%। पाकिस्तान जो है अंग्रेजों ने हिस्सा करा था, वो हमसे भारतीय से थोड़ी ना पूछा था कि तुम चाहते हो हिस्सा हो या ना हो। ये और ये रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो ये खुद अंग्रेजों ने बनाई थी। ह्यूम नाम था उसका सरनेम, जिस अंग्रेज ने पार्टी बनाई थी। तो इससे उन्होंने करे हैं ना कि हमने, तो उनसे इस तरह का समझौता करना का कोई मतलब ही नहीं बनता पाकिस्तान से कि हम उनको अपने न्यूक्लियर साइट के तो बता दें, जियो लोकेशन की यहाँ हमारे न्यूक्लियर साइट है, ताकि कभी लड़ाई हो तो डायरेक्ट एक न्यूक्लियर बम वो यहाँ मार देगा हमारे, तो पूरा भारत तबाह हो जाएगा। यहाँ जो परमाणु बम सेट हैं उन पे मारने के लिए वो यहीं फट जाएंगे। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या हुई, आपने देखा होगा 1984 में जो दंगे, वो सॉरी, तो जो गैस कांड हुआ था भोपाल में, उसमें कितने हजारों भारतीय मर गए थे ना, हजारों लाखों भारतीय मरे थे। वो कई अपंग हो गए, कई बाद में मरे। उनमें जो वॉरेन एंडरसन नाम था ना, जिसका प्रमुख था यूनियन कार्बाइड का, वो उस समय भारत के अंदर ही था। सरकारी गाड़ी उसको जो है सरकारी प्लेन से एयरपोर्ट पे ले गई थी इंटरनेशनल, वहाँ से जो है उसको अमेरिका रवाना कर दिया था। जबकि ऐसा होता नहीं है, नामुमकिन है ऐसा। अगर वो किसी और देश में होता ना, चाइना वगैरह में, तो उसको एग्जीक्यूट भी किया जा सकता था इतने लोगों की हत्या में। पर लेकिन भारत में उसको सरकारी गाड़ी में बिठाया और ले गए, छोड़ दिया अमेरिका। और उसके समझ लो कि सर्किट हाउस है ना, सर्किट हाउस के अंदर उसको बिठाया था, जो सरकार का सर्किट हाउस होता है। और वहाँ पे जो है वो आया था जज, जबकि उसको हिसाब से तो वहाँ जाना चाहिए जो कोर्ट होता है, लेकिन जज वहाँ आया था सर्किट हाउस। वहाँ पे उसने उसका निजी मुचलका भरवाया, इस शर्त पे कि जब भी उसकी ज़रूरत होगी वो भारत में आएगा। वो आ रहा है भारत में, इनकी औकात है भारत में उसको बुलाने की। अब एक बार गर्दन हाथ में आ गई तो छोड़ क्यों दी? वो छोड़ इसलिए दी क्योंकि ये देश के लोगों का भला नहीं चाहते दोस्तों, ठीक है। ये बिके हुए हैं, कांग्रेसी बिके हुए हैं मुझे लगता है। अब इससे तो यही अंदाज़ा लगेगा। उसके पहले अगर बात रही तो जो कृष्ण मेनन था, उसने क्या करा था, उसकी वजह से हम 1962 का युद्ध हार गए। वो तो उस समय पे वो था, वो रक्षा मंत्री। उस रक्षा मंत्री की वजह से हम युद्ध हार गए, क्योंकि हमारे पास ढंग के हथियार नहीं थे। हमारी सेना के पास, सेना लड़ने के लिए राजी थी, लेकिन हथियार नहीं होने की वजह से सेना हार गई। और हमारा जो दिल्ली का 28 गुना बड़ा हिस्सा है वो चाइना ने कब्जा में ले लिया। तो क्या ये ठीक करा था? अब उससे पूछा था जो है नेहरू से, उसी के किसी सांसद ने पूछा था कि भाई क्यों दे दिया? नहीं, पहले तो वो खुद ही बोल रहा, नेहरू खुद ही बोल रहा कि जो है अरे कौन लड़े, बताओ। नेहरू ऐसे बोल रहा है। तो अगले ने क्या जवाब, क्या बोला उसको कि ऐसे तो ये मेरे उसके सर पे बाल नहीं थे। वो जो सांसद था जिनने नेहरू के अगेंस्ट बोला, ये जो सर है, सर पे भी एक भी बाल नहीं उगता, क्या ये भी दे दे चाइना को? नेहरू का मुंह बन गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ हमारे देश में। तो वो भारत की ज़मीन थी, भारत की ज़मीन चाइना को दे कैसे दी? अगर वो आज होती तो क्या हम वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। पर लेकिन ये मोटी बुद्धि के जो हमारे ये सरकार के लोग हैं, चाहे पीएमओ सीएमओ, इनकी वजह से
देश का बनता ढार हो गया। तो ऐसा चलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। देश हित में ये 100% नाकामी वाली चीज़ है, बल्कि देशद्रोह है एक तरह से। तो अब क्या करना चाहिए इस हिसाब से? मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना ऑनलाइन या ऑफलाइन एक मंच अलग से बनाना चाहिए। जैसे अमेरिका में होता है ना सीनेट, अमेरिका में एक सीनेट होता है, उसमें जो है अलग अलग स्टेट फील्ड्स के जो बहुत पेशेवर लोग होते हैं, वरिष्ठ, वो बैठते हैं। वो संसद से अलग होती है वो। तो ऐसे यहाँ पर भी होनी चाहिए। उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स के लोग बैठेंगे और आम नागरिकों की भी उसमें जगह होगी। आम नागरिक मतलब वो आम नागरिक जो अपनी फील्ड्स के महारथी हों, जैसे कि किसने, समझ रहे हैं ना आप, फील्ड्स के महारथी हों, समाज के लिए कुछ करा हो, ऐसे उनकी एक सीनेट अलग से बननी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं तो ये सरकार आएगी, इसके बदले शायद कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस नहीं आएगी तो कोई और आ जाएगी। आप कोई सी भी सरकार की बात ले लो, सारी सरकारों का हिसाब यही है दोस्तों मेरे। अब अगर बात करी जाए बिहार की, तो क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जो थे, क्या वो उन्होंने ठीक प्रशासन संभाला उधर बिहार में? आपको याद होगा कि भागलपुर के अंदर जो है ना अपराधियों की आंखें फोड़ दी जा रही थी। पता है ऐसा क्यों हो रहा था? तो बिहार में बहुत गंदा गुंडा राज चल गया था, पुलिस परेशान हो रही थी, इसलिए पुलिस ने पकड़ पकड़ के लोगों की आंखें फोड़ी थी, जो वो होते हैं छठे छठाए बदमाश। तो ऐसा हुआ क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ा, क्यों वो कानून के कटघरे में क्यों नहीं गए वो अपराधी जो है? पुलिस को ऐसा जो बहुत कठोर होता है, जिसकी शायद आम इंसान की तो रूह भी कांप जाए सुन के, ऐसे कंडे क्यों अपनाने पड़े, क्यों उनको मजबूर होना पड़ा? इसलिए होना पड़ा ना क्योंकि सरकार का तो मतलब ही नहीं है कि आम जनता की बातें सुन ले कोई जो है अपराधी, उसको जल्द से जल्द कठोरतम सजा दे। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ना। और अगर आप ले लें ममता बनर्जी की बात, तो आप देख सकते हैं कि बंगाल में क्या हाल हुआ है। बताओ, एयरपोर्ट तक में मस्जिद है, एयरपोर्ट में मस्जिद का क्या मतलब है? अब वो बीजेपी तोड़ रही है उस मस्जिद को। हालांकि मैं तो यही कहूँगा भाई, सही काम कर रही है, एयरपोर्ट में मस्जिद का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसको तो पहले तोड़ना चाहिए था उसको, ममता बनर्जी को, लेकिन उन्होंने नहीं तोड़ा। और भी बहुत, मतलब ठीक कोई भी नहीं है इनमें से, सबके सब ऐसे ही है देश खाने के चक्कर में। अब आपको याद होगा जो शारदा चिट फंड घोटाला हुआ था, वो किसके राज में हुआ था? ये ममता बनर्जी के राज में हुआ था। और रही बात बीजेपी, इसके राज में कौन सा घोटाला हुआ था? कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार आई थी और वहाँ पे बेल्लारी कोल स्कैम, नहीं बेल्लारी कोयल माइन नहीं था, आयरन माइन स्कैम थी। मतलब लोहा नहीं होता, लोहा, उसकी माइनिंग होती थी, उसमें घोटाला हुआ था बड़ा तगड़ा। और वहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रही थी, कांग्रेस का भी सीएम रहा है। दोनों ने बराबर खाया, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा एक बार मिली जुली सरकार भी रही थी वहाँ पे, तब भी चलता रहा वो स्कैम, दबा के पैसा खाया दोस्तों। तकरीबन 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का चूना लगा दिया भारत को, तभी तो भारत गरीब है। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं व्यापम का घोटाला जो हुआ था, बीजेपी के राज में हुआ था, तो है ना। तो ये देश को धुला कोई भी नहीं है। अब जमीन का स्तर क्या है? जमीन स्तर पर यह है कि जो स्वास्थ्य की जो होती है सेवा, इस सेवा तक को जो है ऐसा बना दिया गया है कि गरीब आदमी इसका एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे कि कभी आप एम्स चले जाएं, या आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली की, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, उन स्टेट से भी आते हैं जहाँ पे एम्स बने हुए हैं। तो वहाँ से क्यों आते हैं यहाँ पे? क्योंकि वहाँ के एम्स किसी लायक नहीं है, वो सिर्फ ना इस तरह के एम्स बनाने वाली सरकार चाहिए, नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एम्स तो क्या, जो हर नॉर्मल हॉस्पिटल है सरकारी, उसको एम्स के बराबर का होना चाहिए, या एम्स से 10% कम हो जाए। आम आदमी क्यों अपना स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाएगा इलाज करवाने? उसके पास यही काम रह गया है। और गरीब वो इतना ज़्यादा कि बहुत, बताओ 134वें नंबर पर आता है हमारा देश प्रति व्यक्ति आय में। ये कोई बात नहीं होती। चलो मैं भी इस वीडियो को बंद करता हूँ। ये वीडियो सही लगा हो तो उसको लाइक कर देना, मुझे लगता है।